हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं आज आयत, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे पहले एक आयत बनाते हैं। आयत आप लिख लीजिए, आयत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। ये मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर रेक्टेंगल होता क्या है। ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें ये होती है इसकी लेंथ है, ये क्या है, चौड़ाई, यानी कि ब्रॉड। तो इसमें दो लंबाई और दो चौड़ाई होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू वी। तो इसका आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका एक और फार्मूला होता है परिमाप, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये इसका फार्मूला होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, लंबाई और चौड़ाई देगा क्वेश्चन में, और फिर पूछेगा कि इसका एरिया निकालो, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, और फिर इसी तरह से पूछता है कि इसका पेरीमीटर निकालो, यानी कि परिमाप। तो चलिए हम एक क्वेश्चन इस पे पहले इसको अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि आखिर हम बिना फार्मूले के कैसे हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डस्टर है, तो आप डस्टर को देखेंगे कि इसकी दो लंबाई और दो चौड़ाई। कभी भी जो रेक्टेंगल होता है आयत, उसकी लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती। इसी से हमको ये पता चलता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों समान होगी तो ये वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर, ना कि आयत। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है, लंबाई। जैसे कि एरिया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद ये जो परिमाप होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डस्टर है। परिमाप क्या होता है, किसी भी वस्तु का परिमाप अगर आप निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आप इसको शुरू करिए, इसकी लंबाई मापते चले जाइए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ से इसकी लंबाई इस तरह से मापिए, फिर इसको इस तरह से यहाँ पे मापिए, फिर इस तरह से यहाँ तक जहाँ से आप शुरू किए थे वहाँ तक आप इसकी लंबाई पूरा माप लेंगे। बस यही है इसका परिमाप। ठीक है, इसमें भी आप इस तरह से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चौड़ाई यहाँ पे, एक लंबाई यहाँ पे, एक लंबाई यहाँ पे। तो ये डस्टर क्या है, रेक्टेंगल, आयत। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो इसकी लंबाई दे दिया 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से एरिया आएगा ए इक्वल टू एल इंटू बी। हियर एल इज 20 एंड लेंथ इज ब्रॉड कितना है, 10। तो यह आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों होता है, चलो इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका लेंथ 2 टाइम्स एल प्लस बी। 2 एल कितना हो जाएगा 20 और प्लस बी 10। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इक्वल टू 60। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। आज में बस यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद वर्ग हम आपको पढ़ाएंगे। फिर वर्ग और आयत से रिलेट करके क्वेश्चन आता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। वर्ग स्क्वायर, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, जिसकी सभी साइडें क्या हो इक्वल हो। ठीक है, अगर ये साइड है 2 सेंटीमीटर तो ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना होगा, ये भी इतना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। देखो ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, यानी कि इसके एक साइड का हम स्क्वायर कर देंगे तो वही हो जाएगा इसका एरिया। मान लो इसका साइड ए है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 3 4। ठीक है, इसकी सभी साइडें क्या हो जाएंगी ये। तो किसी भी एक साइड का हम लेकर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एरिया। मान लो इसकी साइड ए है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा एरिया। अब इसका होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि परिमाप। वर्ग का परिमाप भी होता है, जैसे आज का परिमाप होता था उसी तरह से वर्ग का भी परिमाप होता है। तो चलिए हम देखते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो जैसे हमने यहाँ से पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, जैसे हम यहाँ से इसकी दूरी मेजर करें तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है a, फिर यहाँ से इसकी दूरी a, फिर यहाँ से इसकी दूरी a, फिर यहाँ से इसकी दूरी a। कितना a दिख रहा है इसमें 4a। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सभी साइडें क्या होंगी इक्वल होंगी। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी सभी क्या होंगे 6 सेंटीमीटर। अब इसका चलो हम एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो ये साइड कितना है 6, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप इसका देखेंगे। परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड। अब देखो जैसे परिमाप तो यही होता है, किसी भी वस्तु के चारों तरफ की लंबाई माप लो, वही होगा क्या उसका परिमाप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बुक है, अगर इस बुक का हमको परिमाप निकालना होगा पेरीमीटर, तो हम यहाँ से इंची टेप यहाँ पे रखेंगे, सेंटीमीटर से इसको मापेंगे इस तरह से। जो मीटर होता है यहाँ से इसको मापना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से इसको मापेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से। ठीक है, तो क्या आ जाए इसका परिमाप। किसी भी वस्तु की चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसी को आप मेजर कर लो, क्या हो जाएगा परिमाप। जैसे आपके अगर कमरे की जो पेरीमीटर निकालना हो, कमरे का परिमाप अगर निकालना हो, तो आप किसी भी एक जगह से उसको मापना शुरू कीजिए, फिर दूसरी साइड मापे, फिर इस तरह से आप फिर वही उसी स्थान पर चले आइए, तो क्या हो जाएगा उसका परिमाप। तो चलिए ये अगर ये वर्ग है स्क्वायर, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा यहाँ से इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 6 दूनी 12, फिर यहाँ से 6 18, फिर 24। तो क्या होता है, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हो या फिर फार्मूले में रख कर निकाल सकते हो। 4 इंटू ए यानी कि भुजा बराबर
24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आयत और वर्ग से रिलेटेड रहेगा। जैसे क्वेश्चन में आता है किसी भी वायर की लंबाई दे देगा, जैसे लेंथ ऑफ वायर इज 40 सेंटीमीटर। किसी भी तार की लंबाई देगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछेगा क्वेश्चन में कि इससे एक आपको वर्ग बनाना है या फिर एक आयत बनाना है। तो ये भी कहेगा कि एक आयत बना है, इससे 40 सेंटीमीटर का एक तार है, इसी से एक आयत बना है जिसका परिमाप कितना होगा ये भी बताना है। जिसे ये 40 सेंटीमीटर का एक तार है, अब कहेगा कि इससे एक वर्ग बना है, यानी कि एक आयत बना है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। जैसे भाई ये यहाँ से 40 सेंटीमीटर हमने एक तार ले लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद इसी तार को हम मोड़ मोड़ कर इस तरह से बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आयत, रेक्टेंगल। अब कहेगा कि इसका परिमाप क्या है। अब बताओ, जैसे कि हमने अगर यहाँ से हम तार को काट दें, ठीक है, तार को काटे फिर इस तरह से करें, इस तरह से नहीं बन जाएगी। बोलो, अगर हम यहाँ से तार को काट दें, मोड़ कर हमने बनाया है इसको, तो फिर ये इस तरह से नहीं हो जाएगी, यहाँ से इतना लंबाई हो जाएगी। बताओ, इसके अगर हम 40 सेंटीमीटर का तार है, इसको हम इस तरह से मोड़कर एक रेक्टेंगल बना ले, आयत बना ले, तो क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। लंबाई तो वही रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप, पेरीमीटर भी वही रहेगा। भाई किसी भी वस्तु की जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, उसके चारों तरफ की लंबाई ही तो होती है। मान लो 40 सेंटीमीटर का तार है, हमने इस तरह से इसको बना दिया, तो इसका परिमाप तो यही होगा ना 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से इसकी दूरी मापना शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो यही तो परिमाप होता है। अब इस तार को हम इस तरह से बनाएंगे, लंबाई तो यही रहेगा 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा 40 सेंटीमीटर। अब ये कहेगा कि 40 सेंटीमीटर का वायर है, इसी से हम एक स्क्वायर बना दे, एक वर्ग बना दे, तो वर्ग भी बना लो। वर्ग क्या होती है, चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये देखो वर्ग बन गया। अब बताओ 40 सेंटीमीटर का तार है, उसी से हमने एक इस तरह से वर्ग बना दिया, तो बताओ इसकी लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी। लंबाई तो वही रहेगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि तार की लंबाई कहाँ बढ़ती है। तो ये भी 40, मान लो कि 4 भागों में इसको बांटा गया, तो इसका भी पेरीमीटर उतना ही होगा। परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि कोई भी अगर तार है, उससे आप वर्ग या आयत बनाते हो, तो उसका परिमाप वही रहेगा, पेरीमीटर वही रहेगा, उसके पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है।